हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 कर रहे हैं बेसिकली, और 8.1 के दो क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए थे हमारे लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन ट्राइंगल PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is given as 5 centimeter. Then we have to find the values of sin P, cos P and tan P. हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर गिवन है तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है Q पर, राइट। और क्योंकि हमें P की फॉर्म में सब निकालना है तो हम यहाँ P मान लेते हैं। PQR हो गया, राइट। तो हमें कहा गया है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR इन दोनों साइड्स का जो सम है, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो गिवन है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर जो है ये हमें गिवन है। दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, राइट। और हमें साइन P, कॉस P और टेन P निकालना है। साइन P किसका रेशियो होता है? साइन P जो है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू सेपरेटली नहीं है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी सेपरेटली नहीं है। तो सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज यानी कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर, PR हमारे पास गिवन नहीं है तो PR को हमने PR रहने दिया। PQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हमने वैल्यू पुट की। QR भी हमारे पास अलग से गिवन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, QR की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। तो QR की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें PR को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर हम PR को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वहाँ शिफ्ट हुआ 25 माइनस PR, QR की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस PR होल स्क्वायर, राइट। कैलकुलेट कर देते हैं। तो PR स्क्वायर कितना है हमारे पास? 25 A माइनस B का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला हमने इस ब्रैकेट में अप्लाई किया है। A का स्क्वायर 625 आया, B का स्क्वायर आएगा हमारे पास PR स्क्वायर, और थर्ड इज सॉरी माइनस का साइन आएगा -2 इंटू ए हमारा है 25 और B है हमारे पास PR, राइट। तो यहाँ से देखते हैं हम, तो हमारे पास टोटल कितना है? PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 कितना हो गया? 650, राइट। प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50 PR स्क्वायर यहाँ भी प्लस का कैंसिल आउट हो गया, राइट। और इस माइनस के 50 PR को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 50 PR इज इक्वल्स टू 650। इट मीन्स PR इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50। 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 से 5, 5 3 से 15, विच मीन्स PR की वैल्यू आई है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। और अगर PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है तो हमारे पास QR की वैल्यू क्या आएगी? QR की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस PR। तो QR की वैल्यू क्या है हमारे पास? 25 माइनस PR विच मीन्स 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हमने QR की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। QR की वैल्यू आई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, राइट। हम ट्राइंगल में ही इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। PR आया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। PQ ऑलरेडी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन था, और QR हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं इस ट्राइंगल की। अब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है वो है साइन P विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर P एंगल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ऑपोजिट वाला। तो ये हो गया हमारा 12
सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटन्यूज इज 13 सेंटीमीटर विच कम आउट टू बी 12/13। तो साइन पी का रेशियो आया है 12/13। सेकेंड, इसी तरह से हम कॉस पी कैलकुलेट करेंगे। कॉस पी क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। तो पी के अकॉर्डिंग बेस है हमारा 5 और हाइपोटन्यूज है 13। दोनों के साथ अगर आप सेंटीमीटर लगाते हैं तो वो कैंसिल आउट होगा और 5/13 आपका रेशियो आ जाएगा। थर्ड इज 10p। तो 10p हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर और बेस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट हुआ तो आया 12/5। तो इस तरह से हमने जो भी रेशियोज पूछे गए थे उन रेशियोज को कैलकुलेट कर दिया। आई होप आसानी से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक जो वीडियोस हैं वो अगर आपने देखी है तो इस क्वेश्चन को करने में भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 11। और उसमें बेसिकली ट्रू फॉल्स है, बट उस ट्रू फॉल्स को आपको जस्टिफाई करना है। सो आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 11 ऑन बोर्ड विच इज़ ट्रू फॉल्स। तो अब हम इस ट्रू फॉल्स को देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो स्टेटमेंट दी गई है वो कह रही है कि 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस होती है। लेट्स चेक। तो 10 बेसिकली हमारा होता है क्या है 10a, अगर हम अपनी नॉर्मल रेशियो की लैंग्वेज में देखें तो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अगर रेशियो है और एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था हमारे पास 13, 5 एंड 12। तो इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा 12/5, है ना। 12/5 और 12/5 को अगर आप सॉल्व करें तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होती है, यहीं पे फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो बेस से बड़ा हो सकता है या फिर बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। और ये इस तरह से अगर दोनों केसेस लगेंगे, परपेंडिकुलर बड़ा हुआ तो हमारा आंसर जो है वो भी ज़्यादा आएगा, यानी कि मोर देन 1 आएगा, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हुई तो हमारा आंसर लेस देन 1 आएगा। तो वो हमारी इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। वो हमेशा हम नहीं कह सकते कि 10a की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, राइट। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5। सेक क्या होता है, सेक बेसिकली हमारा ऑपोजिट होता है कॉस का। कॉस रेशियो किसका होता है, बेस और हाइपोटन्यूज का। इट मीन्स इट इज हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, राइट। तो अगर आप देखें तो हाइपोटन्यूज की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है। तो ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि हाइपोटन्यूज जो है वो लार्जेस्ट होता है। जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती है उसमें लार्जेस्ट जो होता है वो हाइपोटन्यूज होता है। तो हमारा बेस जो है वो हाइपोटन्यूज से कम है, इट मीन्स इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो ये हमारा आ गया ट्रू। cos a इज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो हम कोसिकेंट को शॉर्ट में cos a लिखते हैं, फॉल्स। फोर्थ इज cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये कह रहा है कि cot a जो है बेसिकली वो cot और a का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। cot a जो है वो बेसिकली रेशियो बताता है a एंगल के अकॉर्डिंग, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, राइट। cot a ही एक रेशियो है पूरा कंप्लीटली। cot का विदाउट a कोई मतलब नहीं है। cot a है वो खुद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये cot और a का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। लास्ट है हमारा साइन थीटा इज 4/3। इसको भी जब भी आपको ऐसा दिया होता है आप इसको जो पीबीएच है उस फॉर्म में लिखा करें। तो साइन थीटा बेसिकली हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। अब इसको मैच करें, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटन्यूज 3। क्या कभी भी परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटन्यूज से ज़्यादा हो सकती है? परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटन्यूज से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। हाइपोटन्यूज लार्जेस्ट साइड होती है, इसीलिए ये जो है ये भी फॉल्स आएगा। आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स समझ आ गए होंगे जस्टिफिकेशन के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सरसाइज 8.1 के बाकी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें।